बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो क्लास के माध्यम से। सबसे पहले साथियों, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और उसके बाद साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। यानी दोस्तों, आज एक ऐसी पुस्तक के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित कक्षा 10 एनसीईआरटी। अब साथियों, एनसीईआरटी पुस्तक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इनको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, वो जानकारी देने से पहले दोस्तों, ये कक्षा 10 से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं। इससे पहले साथियों, इंडियन पॉलिटी से संबंधित मैं आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी, कक्षा 7 की एनसीईआरटी, उसके बाद में कक्षा 8 की एनसीईआरटी, कक्षा 9 की एनसीईआरटी और अब नंबर किसका है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी। यानी साथियों, इन पुस्तकों के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुका हूं जो कि भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी से। अब साथियों, उसके बाद में मैंने आपको भारतीय राज व्यवस्था या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ये जो आरएस के नोट्स है उसके बारे में भी जानकारी दी है कि इस में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। वो दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर इन जितनी भी पुस्तकें आपको मैं दिखा रहा हूँ इनका देख सकते हो वीडियो। परीक्षा मंथन की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इसके अंदर भी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक कवर किए गए हैं, आईएएस से संबंधित ये है साथियों नोट्स। राजनीति विज्ञान से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें दोस्तों ये देखने में आपको छोटी लग रही है लेकिन प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही विस्तार के साथ बताया गया है। डीडी बसु की भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है डीडी बसु की। ये दोस्तों गाइड आप पढ़ सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये है साथियों एनसीईआरटी सार, महेश कुमार वर्णवाल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक। ये एनसीईआरटी सार है साथियों और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी आपका इंडियन पॉलिटी में काफ़ी अच्छा स्कोर होगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दृष्टि की ये जो पुस्तक है इसमें दोस्तों 1600 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। 1600 क्वेश्चन, तो 1600 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये है एम लक्ष्मीकांत 5वां चरण। ये भी इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ एम लक्ष्मीकांत का जो नया एडिशन है, 6ठा संस्करण, इसके बारे में। अब साथियों आपको मैंने इतनी गाइड बताई है इंडियन पॉलिटी से संबंधित, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन साथियों आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं इनमें से कौन सी गाइड आपके पास है और किस गाइड को आप पढ़ रहे हो, किस गाइड से आप तैयारी कर रहे हो। और उसके साथ ही दोस्तों इस एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, लेकिन इससे पहले एमसीक्यूज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दिशा पब्लिकेशन की। ये है साथियों, इसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं। ये एमसीक्यूज आपके इतने विस्तार से दिए गए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बार बार रिवीजन करते रहिए साथियों। ये व्याख्या के साथ में बताया गया है लेकिन ये नया एडिशन है 2021 का, ये 2022 में भी काम आने वाला है। ये साथियों पुस्तक 990 रुपये MRP है, लेकिन आपको डिस्काउंट के साथ में ये मिल जाएगी। तो इस पुस्तक के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ये है सामान्य अध्ययन मनोहर पांडे की 2021 आर्यंत पब्लिकेशन नया एडिशन। ये साथियों काफ़ी बड़ी गाइड है लेकिन इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया है, विस्तार से दिया गया है और अंत में उस सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यूज
प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिए गए हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, उनमें पूछे गए प्रश्न भी इसमें यानी क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। ये अरिहंत पब्लिकेशन के साथियों 1360 रुपये इसका MRP है और आपको डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगी। अब साथियों इन दोनों में से कोई भी गाइड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उससे पहले इन गाइड से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देखें, या फिर अगर आप कोई और जानकारी चाहते हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, या फिर इनमें से जो गाइड आपके पास है मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इनमें से जितनी पुस्तक मैंने दिखाई है आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित, आप कौन सी गाइड फॉलो कर रहे हैं, आप किस गाइड को पढ़ रहे हैं, ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद साथियों आप मुझे ये बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं उसी एग्ज़ाम की जो बेस्ट गाइड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में भी जानकारी दूं। अब साथियों जो हम NCERT कक्षा 10 के बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले साथियों ये जो NCERT कक्षा 10 की जो पुस्तक है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, और जो टॉपिक आप इस गाइड से, इस पुस्तक से जो NCERT की है इससे कवर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी विस्तार के साथ में टॉपिक दिए रहते हैं, और उसके साथ ही सबसे इसकी जो अच्छी बात होती है NCERT की वो क्या होती है साथियों, इसमें एक तो अच्छे एग्जाम्पल दिए रहते हैं जो अपने जो गांव देहात में जिस प्रकार से हम काम करते हैं उस प्रकार से हमारी सरकार किस प्रकार से उसका चुनाव होता है वो चीज़ें भी विस्तार के साथ में दिया रहता है। और ये जो पुस्तक है ना साथियों इसके अंदर काफ़ी विस्तार के साथ में दिया गया है। कार्टून भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से समझाया गया है। अब साथियों ये जो गाइड है इसकी हार्ड कॉपी आपके पास में होनी चाहिए NCERT की। हार्ड कॉपी का क्या फ़ायदा होगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। और आजकल साथियों इंटरनेट या फिर ऑनलाइन का जो ज़माना है जिसमें आप PDF वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आपकी आँखों की जो ज्योति है वो कमज़ोर हो सकती है, इसलिए आप ज़्यादातर हार्ड कॉपी पढ़ें। अब साथियों इस पुस्तक के अंदर जो NCERT कक्षा 10 की है इसमें हम देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखेंगे सत्ता की साझेदारी, यानी जो सत्ता होती है उसकी साझेदारी के बारे में विस्तार के साथ में इस गाइड के अंदर जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों संघवाद क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे संबंधित भी जानकारी आपको इस गाइड में दी गई है। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र और विविधता, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है साथियों। उसके बाद में दोस्तों आप जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें जाति, धर्म और जो लैंगिक मामले हैं उनके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। अगर इस पुस्तक को आप पढ़ते हो NCERT पुस्तक को, तो जो मैंने आपको आगे बड़ी बड़ी पुस्तकें दिखाई है एडवांस पुस्तकें, उनको समझने में आसानी होगी। उसके बाद में दोस्तों जन संघर्ष और आंदोलन, आपने देखा किसान आंदोलन चला, कितना लंबे समय से चल रहा है, और ये जो आंदोलन होते हैं किस प्रकार से होते हैं, कौन लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं, कौन नहीं हो सकते, और आंदोलन का कारण क्या हो सकता है, क्यों लोग असंतोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो जानकारी आपको साथियों इस NCERT पुस्तक में विस्तार के साथ कार्टून और उदाहरण के साथ में अच्छे से समझाया गया है एग्जाम्पल दे करके। उसके बाद में दोस्तों अगला जो अध्याय है उसके अंदर राजनीतिक जो दल होते हैं, यानी दोस्तों जैसे आप सुनते होंगे कांग्रेस है, BJP है, या फिर कितने प्रकार की आप अपने राज्य में कौन कौन सी पार्टी वर्तमान में सक्रिय है उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मेरे राज्य में ये पार्टियां हैं। तो दोस्तों क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है पार्टियों से संबंधित तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखेंगे आप तो अगली इकाई में लोकतंत्र के परिणाम, उसके बारे में जानकारी दी गई है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी है वर्तमान समय में, उसके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। अब साथियों आशा करता हूँ ये जो NCERT की पुस्तक है आपको अच्छी लगी होगी कक्षा 10 की।
अब साथियों, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मैंने ये जितनी भी पुस्तकों के बारे में जानकारी दी है, सभी पुस्तकें एनसीईआरटी की बेसिक कक्षा 6 से लेकर एडवांस पुस्तक एम लक्ष्मीकांत डीडी बसु तक पहुंचा दिया आपको। आपके पास कौन सी गाइड है, किस गाइड से आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या इतना आप कमेंट करके मुझे नहीं बता सकते? अगर आप बताएंगे, आपका थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, और बच्चों के जो तैयारी करने वाले हैं उनका जब रिस्पॉन्स आता है तब मुझे खुशी महसूस होती है, और उसी खुशी के चलते मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूं। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करके मुझे सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना सकूं। उसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने जो दूसरे भाई बहन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी साथियों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से इन जितनी भी पुस्तकें मैंने बताई है अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है और इसी प्रकार की जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो ज़रूर देखें और दूसरे भाई बहनों को दिखाएं। साथ ही दोस्तों, हमारे जो चैनल की प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्ले लिस्ट के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट की जो बुक होती है उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी है। साथ ही दोस्तों, हमने अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो भी डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ। तो साथियों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।